मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं अचल संपत्ति निवेश की दुनिया में गोता लगाता हूं और शुरुआती लोगों के लिए 5 आवश्यक सुझावों में महारत हासिल करने की कोशिश करता हूं। रियल एस्टेट निवेश एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है या डराया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो खेल में नए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक अत्यधिक आकर्षक और मूल्यवान निवेश रणनीति हो सकती है, जो नकदी प्रवाह, प्रशंसा और कर लाभों का एक अनूठा संयोजन प्रदान करती है। एक आम गलतफहमी यह है कि आपको शुरुआत करने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। हालांकि यह सच है कि अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए अक्सर महत्वपूर्ण मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। वास्तव में समय के साथ छोटे और बड़े पैमाने पर शुरू करने के कई तरीके हैं। एक और गलत धारणा यह है कि रियल एस्टेट निवेश केवल घरों को फ्लिप करने या मकान मालिक बनने के बारे में है, लेकिन वास्तव में कई अलग अलग रणनीतियां और दृष्टिकोण हैं जो आप ले सकते हैं, थोक से लेकर रियल एस्टेट क्राउडफंडिंग तक। रियल एस्टेट निवेश भी चुनौतियों के अपने सेट के साथ आता है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। एक के लिए यह जानना कठिन हो सकता है कि कहां से शुरू करें या किस रणनीति का उपयोग करें। आप बहुत अधिक जोखिम लेने या महंगी गलतियां करने के बारे में भी चिंतित हो सकते हैं। और फिर रियल एस्टेट निवेश की कागजी कार्रवाई और कानूनी पहलू हैं, जो उन लोगों के लिए भारी हो सकते हैं जो खेल के लिए नए हैं। रियल एस्टेट निवेश के साथ शुरुआत करने के लिए एक निश्चित स्तर की शिक्षा और बाजार की समझ की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि टिप नंबर 1 हमेशा बाजार के रुझानों पर शोध और समझना है। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि स्थानीय बाजार में क्या हो रहा है, ड्राइविंग की मांग क्या है और भविष्य कैसा दिखता है। इससे आपको सूचित निर्णय लेने और महंगी गलतियों से बचने में मदद मिलेगी। टिप नंबर 2 आपके वित्तपोषण विकल्पों का पता लगाने के लिए है। यह अक्सर शुरुआती लोगों के लिए सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन वास्तव में आपके रियल एस्टेट निवेश को वित्त देने के कई रचनात्मक तरीके हैं। साझेदारी से लेकर हार्ड मनी लेंडर्स तक, आपके पास अपनी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों के आधार पर चुनने के लिए कई विकल्प हैं। टिप नंबर 3 संपत्ति प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। यह महत्वपूर्ण है यदि आप संपत्तियों को किराए पर लेने जा रहे हैं, क्योंकि यह एक लाभदायक निवेश और एक पैसे के गड्ढे के बीच सभी अंतर कर सकता है। आपको यह जानना होगा कि किराएदारों को कैसे खोजना और प्रबंधित करना है, मरम्मत और रखरखाव को संभालना है और अपने वित्त के शीर्ष पर रहना है। टिप नंबर 4 संपर्कों और भागीदारों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए है। रियल एस्टेट निवेश अक्सर एक टीम का खेल होता है और आपके कोने में सही लोग होने से सभी फर्क पड़ सकता है। इसमें रियल एस्टेट एजेंट, वकील, ठेकेदार और अन्य निवेशक शामिल हैं, जो मार्गदर्शन और समर्थन की पेशकश कर सकते हैं। टिप 5 को छोटा शुरू करना और धैर्य रखना है। रियल एस्टेट निवेश एक दीर्घकालिक खेल है और आप रातों रात लाखों नहीं बनाने जा रहे हैं। एक छोटे प्रबंधनीय संपत्ति के साथ शुरू करें और धीरे धीरे स्केल करें, क्योंकि आप अधिक अनुभव और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। मेरी पसंदीदा सफलता की कहानियों में से एक युगल के बारे में है, जिसने केवल $10,000 के साथ अचल संपत्ति में निवेश करना शुरू किया। वे छोटे शुरू कर दिया, थोक और फ्लिपिंग घरों पर ध्यान केंद्रित, और धीरे से समय के साथ अपने पोर्टफोलियो का निर्माण किया। आज वे कई गुणों के मालिक हैं और प्रति वर्ष $50,000 से अधिक की निष्क्रिय आय कर रहे हैं। इन 5 आवश्यक युक्तियों का पालन करके आप रियल एस्टेट निवेश की दुनिया में सफलता के लिए खुद को स्थापित कर सकते हैं। याद रखें, ये सब शिक्षा, अनुसंधान और कार्रवाई के बारे में है। छोटी शुरुआत करने और गलतियां करने से डरो मत। ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अंत में, रियल एस्टेट निवेश एक मूल्यवान निवेश रणनीति है, जो उनकी वित्तीय स्थिति या अनुभव के स्तर की परवाह किए बिना किसी के लिए भी खुली है। इन 5 आवश्यक युक्तियों का पालन करके आप शुरुआती लोगों के सामने आने वाली सामान्य भ्रांतियों और चुनौतियों को दूर कर सकते हैं और अपने स्वयं के एक लाभदायक पोर्टफोलियो का निर्माण शुरू कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अचल संपत्ति निवेश पर अपने सवालों या विचारों के साथ नीचे एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। यदि आप अधिक सीखना चाहते हैं तो शुरुआती लोगों के लिए
शीर्ष अचल संपत्ति निवेश रणनीतियों पर हमारे अगले वीडियो की जांच करना सुनिश्चित करें।